सबसे पहले तो जो ये फैसला है, बिहार सरकार जातिगत जनगणना के आधार पर ये निर्णय लिए थे। वैसे ये निर्णय सर्वदलीय बैठक में लिया गया था। जनगणना हुई और उसके आधार पर जो है सो ये आरक्षण की प्रक्रियाएं जो है, जिसमें आपको 15% बढ़ाया गया, मतलब आरक्षण बढ़ा दिया गया। आरक्षण बढ़ा दिया गया। अब आरक्षण बढ़ा दिया गया तो इस आरक्षण को, जैसे कि आज जो है सो माननीय हाईकोर्ट ने जो है सो आपको निरस्त कर दिए हैं, और इस आधार पर यह हुआ कि अब पहले से जो आरक्षण की प्रक्रिया थी वो आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी और पहले के हिसाब से चलेंगे। अब इसमें दूसरा पहलू है कि आखिर इस पर जो है सो क्या होगा। मान लीजिए आगे आने वाले जो भी एग्जाम सब है या टीआरई वाली एग्जाम है, मान लीजिए ये जो आरक्षण की प्रक्रिया बिहार सरकार में था वो तो सब एग्जाम पर लागू होता, सरकारी नौकरी में भी लागू होता और प्लस एडमिशन प्रोसेस में भी लागू होता। तो अब यहाँ सवाल है कि आगे जो अब कोई एग्जाम होने वाला है उसमें जो है ये प्रक्रिया क्या होगी। तो आज अगर निरस्त कर दिए हैं तो निश्चित स्वाभाविक रूप में कि अब जो है सो ये प्रक्रिया उस हिसाब से नहीं चलेंगे। पहले से जो चल रहा है चल जाएगा। अब पहले से जो चल रहे हैं उस पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि नोटिस आया, उस पर एग्जाम होता है, अगर एग्जाम हो भी जाए तो ये एग्जाम इस आधार पर जो है सो लटक सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये एक निर्णय करने की आवश्यकता है, मतलब शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को, कि कोर्ट से इस पर पूरी तरह से राय मशविरा करके जो छात्र हित में बेहतर हो उसको किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम देने के बाद फिर एग्जाम का रद्द होना, एग्जाम का जो है सो आपको लागू होना, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है सो नहीं चलना, उस हिसाब से जो है सो ये गड़बड़ होता है। तो उस स्थिति में छात्र हित में शिक्षा विभाग और बीपीएससी को चाहिए कि उसका जो है सो निर्णय